पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक। धमाके के नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद, 2 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक मारे गए 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अफगान दहशतगर्दों से भारी हथियार और गोला बारूद बरामद। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। पेशावर खुदकुश धमाके में शहीद एहलकारों के नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने शहदा की मैयतों पर फूल रखे। नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। बड़ी तादाद में एफसी एहलकार भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जैसे खाकी उनके आबाई इलाके रवाना कर दिए गए। शहदा की तदफीन की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की जाएगी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमला आवर पैदल चलता हुआ मरकजी गेट पर पहुंचा। चादर ओढ़े हमला आवर ने गेट नाके पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। धमाके के बाद 2 हमला आवरों ने साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में दाखिल होकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 मारे गए। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यह गमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं, नफरी भी ज्यादा होती है। हमले के वक्त परेड भी हो रही थी। एफसी एहलकारों ने फोर्सेस को बड़ी तबाही से बचा लिया। हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रेड जोन में वाक़ अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। दहशतगर्दों के मुकाबले में पुलिस को जदीद सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में जख्मियों की आयादत के मौका पर गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी की अस्पताल में जख्मियों को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब की। सदर ममलकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का कहना है हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पश्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शहबाज शरीफ ने कहा बैरूनी पश्तपनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अब बरीन तरजीह है। मौसर नकवी का फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खराज तहसीन। तमाम की ताकत हमारे साथ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो स्टेट जो अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, स्टेट के सामने खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उस बदतरीन धांधली के बावजूद, जो प्री इलेक्शन धांधली थी, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन डे धांधली थी और जो पोस्ट इलेक्शन धांधली थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, 14,000 से मुस्लिम लीग नून ने वो इलेक्शन जीता। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर में बैठी, ना बॉयकॉट किया कि अगर जीत गए तो कह देंगे कि बॉयकॉट किया था। उसके बावजूद अवाम इतनी थी कि निकल आई और हम इलेक्शन जीत गए। ज़िम्मे इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। मुस्लिम लीग नून को ज़िम्मे इंतखाबात में तारीखी कामयाबी मिली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दिया। नून लीग ने 2024 में अपनी हारी हुई नशिस्तें दोबारा जीतनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा पीटीआई के इलेक्शन के बाइकआउट की बात करना मुनाफिकत है। इंतखाबात का बाइकआउट वो करते हैं जिन्हें शिकस्त का यकीन हो। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। आज फैज हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। ज़िमनी इंतखाबात में शेर की धाड़। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाब। NA 129 लाहौर से हाफिज नुमान फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। उमर अयूब की एहलिया शहरनाज को शिकस्त। NA 185 डेरा गाजी खान से सरदार महमूद कादिर लगारी जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा नाकाम। पीछा बतनी से चौधरी तफेल जट, सरगोदा से सुल्तान अली रांझा, जड़ावाला से तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी, फैसलाबाद में राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल ने मैदान मार लिया। नून लीग कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी और डोल की थाप पर भंगड़े। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने सियासी मुखालफिन को पछाड़ दिया। सूबाई असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तें जीती। PP 203 चूचा वतनी से चौधरी हनीफ जट, मियाँ वाली PP 87 से अली हैदर नूर खान न्यासी,
PP 98 फैसलाबाद में आजाद अली तबस्सुम ने मैदान मार लिया। PP 115 फैसलाबाद से ताहिर जमील, PP 116 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार, PP 73 सरगोजा से सुल्तान अली रांझा फाते रहे। मुजफ्फरगढ़ PP 269 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग की कामयाबी पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्शन में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज की शबाना रोज़ मेहनत पर अवाम के इत्तेमाद की इक्कासी है। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा एक मरतबा फिर अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर इत्तेमाद का इजहार किया। साबित हो गया पंजाब के अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। ज़िमनी इंतख़ाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। मुस्लिम लीग नून का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून 132 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अराकीन पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के ऐवान में 170 अराकीन की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। NA-96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतख़ाबात में ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमिश्नर ने तलाल चौधरी के बाद बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वज़ीर ममलकत की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। दूसरी तरफ डेरा गाजी खान ज़िमनी इंतख़ाबात में भी ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफवर्जी। वज़ीर आज़म के मुशीर मुज़फ़्फ़र रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश गैर मशरूत मुआफ़ी मांग। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने NA-251 से कामयाब उम्मीदवार मौलाना समीउद्दीन का नोटिफिकेशन रोक दिया। हल्के के 22 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज मोहम्मद आमिन नवाज सिनाना ने इंतखाबी उज़रदारी का महफूज फैसला सुनाया। मौलाना समीउद्दीन की कामयाबी को पख्तूनख्वा नेशनल पार्टी से चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म से सुपरदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमत की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म का मुल्की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म करने का हुक्म। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाना बड़ी तरजीह है। शहबाज शरीफ की बरामदात में इजाफे के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म की मौजूद रकम की बेहतरीन इस्तेमाल के प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन मुंतखब करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के क्रशिंग शेड्यूल की खिलाफवर्जी। किंग कमिश्नर की जानिब से 10 शुगर मिल्स को शौकस नोटिस जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शुगर मिल्स को 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करना था। क्रशिंग में ताखीर के मरतकब शुगर मिल्स को 50 लाख रुपए यूमिया जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार का चैंपियन बन गया। शाहीन्स ने फाइनल में बांग्लादेश 1 को सनसनीखेज मुकाबले में सुपर ओवर में शिकस्त दी। मुकर्ररा 20 ओवर्स में दोनों टीमों के दरमियान मैच टाई हुआ। बांग्लादेश ने आखिरी गेंद पर 125 रन का हदफ बराबर कर दिया। सुफियान मुकीम की 3, अहमद दानियाल और इरफात मनहास की 2 विकेटें। अहमद दानियाल सुपर ओवर में भी 2 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच, मुआज सदाकत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। चेयरमैन PCB ने स्टेडियम में फाइनल मैच देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की शाहीन्स को फतह पर मुबारकबाद। मुल्की T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग और खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके।
जिम्बाब्वे टीम 196 रन हदफ के ताक़ुब में 126 रन पर ढेर। बॉलर उस्मान तारिक की करियर की पहली हैट्रिक, 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बाबर आजम 74, साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नमाया रखे। फखर जमान का बल्ले से लाठी चार्ज, 10 गेंदों पर 27 रन बनाए। और बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। लेजेंड अदाकार के रिहायशगाह पर शोबिस से वाबस्ता शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। मारूफ फिल्म साज करण जौहर की भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत की तस्दीक, उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया।